बेटा करें नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ऊपर वाला तो हो गया SN2 मैकेनिज्म वाला, चलो नीचे वाला ट्राई करते हैं अपन। आसान है ये भी, सारे आसान है यार, NCERT हार्ड होती है क्या, सब आसान है। कंसेप्ट सीखना जरूरी है बस, अगर आपके पास कंसेप्ट है आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी ना। मैं इसको जूम कर लेता हूँ फिर से, और अब आप कहोगे कि सर आपका थोड़ा बीच में आ रहा, तो ये लो बेटा मैं फेस नीचे कर लेता हूँ। आप खुश रहो यार, क्यों टेंशन लेने का, नीचे कर दिया अपन ने। क्या कह रहा है, प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन, कह रहा है जितनी भी एल्कीन्स बन सकती है ना बनाओ। एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड, ये बनाना है, डबल बॉन्ड बनाना है ना। दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। पढ़ लेना बेटा क्या लिखा हुआ है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इसका मतलब डी का मीन्स होता है बेटा बाहर निकलना, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, और हेलोजन मीन्स हेलोजन, यानी कि कहीं ना कहीं HCl HBr इस तरीके के मेंबर बाहर निकलेंगे, निकाल देंगे। ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स व आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन। कहता है कि भाई साहब नीचे वाले जो कंपाउंड्स आपको गिवन है ना, ठीक है, उसमें ये मेथड अप्लाई करना है, और उसके बाद आपको बनानी क्या है, एल्कीन बनानी है, डबल बॉन्ड बनाना है। लेकिन कंडीशन भी लिखी है कि क्या बनाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ मेजर ही बनाना है, माइनर के ऊपर दिमाग नहीं चलाना है। फर्स्ट जैसे अपने पास है 1 ब्रोमो, पहले मैं बना लेता हूँ ना। क्या लिखा हुआ है बेटा, साइक्लो, तो बनाओ, साइक्लो बन गया। हेक्सेन था तो मैंने बना दिया। कह रहा है 1 पे मिथाइल और 1 पे ब्रोमो, मतलब यहीं CH3 है, और कह रहा है कि भैया यहीं पर ही क्या लगा हुआ है, Br। कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। कन्वर्ट किस में करना है, मेजर एल्कीन। एल्कीन बनानी है बेटा, ये तो कंफर्म हो गया। अब एल्कीन कैसे बनेगी, हिंट आपको दे रखी है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोजन निकालो और हेलोजन निकालो। मतलब एक, अब जैसे इस रिएक्शन में है तो मैं क्या बात करूँगा, मैं इसको एल एक निकालना लिया और एक निकालना हाइड्रोजन। अब देखो पंगा क्या है, पंगा सुनना, 1 2 और 1, ये 3 तरीके के हाइड्रोजन, बताओ कौन सा हाइड्रोजन निकालेगा। बात ही आ गई ना, कौन सा निकाले। तो एक काम करें, देखो ये जो बेंजीन वाले जो हाइड्रोजन थे ये तो दोनों सेम है, तो दोनों में से कौन सा भी एक निकाल लो, कोई मना नहीं। पहले मैं बेंजीन का निकाल रहा हूँ, सुन लेना, पहले मैं बेंजीन का निकाल रहा हूँ, तो देखो क्या होगा। एक मैंने ये निकाला, ठीक है, मतलब ये कार्बन 3 और एक ये वाला कार्बन 3, मतलब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड। इधर नहीं आएगा, इधर बन जाने के लिए बना दिया, इधर नहीं आएगा, तो क्या बनेगा, इधर डबल बॉन्ड बन गया, ऊपर आ गया। एक तो ये है, अब ये मैं मेजर माइनर नहीं बता रहा, मैं पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कितना बन सकता है। दूसरा सोचो, एक तो ये भी आ रहा है, एक ऊपर वाला हाइड्रोजन है, क्या बनेगा, कुछ है यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ना आपको अलग से। अब मुझे बताओ दोनों में मेजर कौन माइनर। अगर बेटा किसी को नहीं आता तो उसको मैंने क्लास के अंदर साइड जब पढ़ाया, याद है, साइड जब अंकल पढ़ाया, ये तो स्टेज है, मुझे पता है स्पेलिंग गलत है मुझे पता है स्पेलिंग गलत है, तो थोड़ा सा सेंस को समझो, है ना। चार्ट जो है, अब वो प्रोनाउंसिएशन में यार कुछ भी ले लो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मेन मोटिव चार्जफ अंकल ये बोलते हैं कि वो एल्कीन मेजर होती है, या वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है जिसके पास एल्किल ग्रुप यानी कि सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होते हैं। अब खुद सोचो, अगर ये डबल बॉन्ड है तो इसके देखो साइड में तो चेन चली रही है, और ऊपर भी एक आर है, मतलब दोनों साइड एक एक आदमी मान लो, ठीक है। इस डबल बॉन्ड को देखो, इस डबल बॉन्ड के साइड में तो चेन चली रही है, लेकिन क्या ऊपर कोई CH3 ग्रुप है, क्या ऊपर की साइड कोई है, कोई भी नहीं। इसका मतलब ये हो गया माइनर, और ये वाले अंकल हो गए हमारे मेजर। क्या बन गया, मेजर। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि मेजर बताओ मुझे, तो अब कौन सा लिखूंगा मैं, ऊपर वाला। क्या बात समझ में आई, शाबाश, वेरी गुड। काफ़ी बच्चों ने मुझे जवाब दे दिया है, स्टिल क्वाइट गुड यार, अच्छा कर रहे हो, बुरा नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो। नेक्स्ट अपने पास देखो क्या है, ब्यूटेन है ना, 1 2 3 और 4, ब्यूटेन बन गया। क्या लगा हुआ है, 2 नंबर पे मिथाइल है, तो 2 नंबर पे ये लो CH3 मिथाइल है। फिर 2 नंबर पे क्लोरो है, तो ये लो भैया 2 नंबर पे क्या है, क्लोरो है। अगेन मुझे क्या निकालना है, HCl निकालना है। क्या निकालना है, HCl। मैं आपको हाइड्रोजन दिखाता हूँ, मैं आपको देखो, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, और कहाँ से निकल सकता है, और बताओ कहाँ से निकल सकता है, बस यही चांस है। क्या इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये कैसा डिग्री है भैया, 3 डिग्री का, ठीक है, हाँ 3 डिग्री का कार्बन है। बताओ क्या करें, या तो HCl ये वाला निकलेगा जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, या फिर HCl निकलेगा, या फिर HCl निकलेगा ये वाला, बताओ कौन सा निकालूं, बोलो बताओ।
तो पहले मैं ब्लू वाला बना रहा हूँ, ब्लू वाला देखो, कार्बन 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 और कार्बन, ये तो CH3 है, इसको मैंने छेड़ा ही नहीं। डबल बॉन्ड यहाँ तो इधर बनेगा, ये निकल गया ना यार, इन दोनों के बीच में तो काम हुआ, ठीक है। प्लस या फिर अगर मैं ब्लैक वाले से निकालता हूँ तो देखो मैं ब्लैक लिख रहा हूँ, 1 2 3 और 4, नीचे है CH3, डबल बॉन्ड कहाँ है, इधर आएगा, यहाँ कहीं डबल बॉन्ड आएगा। खुद सोच के बताओ, अभी अभी मैंने आपको सैडजेस प्रूफ कराया, क्या बोलता है सैडजेस कहता है कि यार एल्कीन वो वाली ज़्यादा स्टेबल है जिसके पास मोर सब्सटीट्यूएंट का हो, ठीक है। अब सब्सटीट्यूएंट किसके पास ज़्यादा है, आप लोग खुद बता दो यार, काम आसान हो रहा है। ये देखो, अगर इसमें देखोगे ना तो 1 2 2 तो है राइट साइड में, एक है लेफ्ट में, इधर एक है, यहाँ 2 आदमी है। अच्छा नीचे वाली में चेक करो, इस साइड कोई नहीं है, इस साइड एक और एक, ये 2, कितने आदमी है, 2। अब खुद सोचो कि कौन सा आंसर है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, कंपैरिजन हो गया। एक इसके पास है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो मेजर कौन, ये वाला, ये है मेरा मेजर, क्या है बेटा, मेजर। और ये कैसा है मेरे पास, माइनर, कैसा है, माइनर। क्या बात समझ रहे हो मेरी, क्या बात समझ में आ रही है मेरी, बस इतना ही सीखना अपने, यही दिमाग चलाना है। इतना दिमाग अगर चला लिया ना बहुत बढ़िया है, इतना ही चला लो बस, इतना चला लिया ना तो बहुत बढ़िया है, इतना चला लिया तो बहुत बढ़िया है। कमर में दर्द हो जाता है, सॉरी नेक्स्ट। चलो तीसरा देखते हैं, तीसरा ये पहले देखो क्या कह रहा है पेंटेन 1 2 3 4 5, कंडीशन मिथाइल लगे हुए हैं, कितने हैं, 3 लगा दूंगा, कहाँ पे, 2 2 3 2 2 3 1 2 लग गया मिथाइल। वैलेंसी आप लोग देख लेना है ना, मैं आपको रिएक्शन समझा रहा हूँ। 3 पे ब्रोमो है तो 3 पे 1 मैंने लगा दिया, Br। देखो कंपाउंड तो मेरा बन गया, जूम कर दिया, फुल्ली जूम कर दिया जितना हो सकता है, ठीक है। ये मेरा है कंपाउंड। अब मुझे इतना सा बताओ एल्कीन क्या बनाओगे। मैं हाइड्रोजन दिखा देता हूँ, एक हाइड्रोजन इसके पास है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये 3 डिग्री का है, मतलब मेरे पास चॉइस ही खत्म हो गई, मेरे पास तो चॉइस ही खत्म हो गई। मुझे तो यही HBr निकालना है, बना दो, कार्बन कार्बन, यहाँ लग गया डबल, ठीक है, इधर कार्बन है, ठीक, नीचे कार्बन, साइड कार्बन, 1 2 3, ये कंपाउंड, ये मेजर, एक ही है, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, देखो कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का सही है यार। यहाँ पे काफ़ी चेकिंग है, स्टिल काम सही कर रहे हैं बच्चे बेचारे, लेकिन बहुत अच्छे यार, ऐसे ही बस लगे रहो, ऐसे ही लगे रहो। अच्छा कुछ और एल्कीन बन सकती है क्या आपकी नज़र में, तो मुझे बताओ यार बन सकती है क्या। कमेंट वही पढ़ रहा हूँ, देखो कितने हैं, जल्दी बताओ यार। कुछ कह रहे हैं सर, एक बार ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को बेटा देख ही रहा हूँ, बताओ क्या दिक्कत है, बताओ क्या कह रहे हो। सेकंड वाले में एक और हाइड्रोजन आ सकता है, आ तो सकता है, बिल्कुल सही है। देखो सेकंड वाले में बताता हूँ बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि सर क्लोरीन तो आप ये वाला ले लो और हाइड्रोजन इसका ले लो, बिल्कुल ले सकते हो। हाँ वो बात अलग है कि वो स्टेबल नहीं है, रीज़न बिहाइंड दैट कि वो कंपाउंड में बताऊँ कैसा बनेगा, वो ऐसा ही बनेगा, ये वाला सेम टू सेम ऐसा बनेगा, कट कॉपी पेस्ट। तो आंसर हमारा ठीक है, हाँ बच्चों की बात बिल्कुल सही है वैसे तो, कि सर एक और हाइड्रोजन वहाँ से निकल सकता है, क्योंकि देखो ये भी अपने पास 1 डिग्री वाला है, ये भी है, तो दोनों सेम है ना, ठीक है। नहीं बहुत बढ़िया, आंसर वही है बेटे, आंसर चेंज नहीं हुआ, मेजर यही रहेगा, वो माइनर ही रहेगा नीचे। अब ऐसे यहाँ देखो, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर देखो अगेन वही सिचुएशन, सर कह रहे हैं कि सर इधर भी तो हाइड्रोजन है, मैंने कहा हाँ यार ऐसे सही, तो क्या ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन नहीं निकल सकता क्या, मैंने कहा बेटा निकल सकता है, कंपाउंड बनाओ, 1 2 3, यहाँ पे डबल बॉन्ड 3, फिर है कार्बन 1 2 और 3, फिर से जूम करता हूँ, खुद सोच के बताओ मेजर कौन माइनर कौन, मैं कुछ नहीं बता रहा, मेजर कौन है माइनर कौन है आप लोग खुद बताओ, मैं देख रहा हूँ बस आपको, कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मैं तो बस, मेजर कौन है माइनर कौन है आप खुद बता दो। मेजर माइनर आप खुद बता दो, अगेन चेक करूँ, ये लो रुको मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ बच्चों का फिर से आएगी सर एक बार और चेक करो यार, आप देखता हूँ स्ट्रक्चर में कुछ मिस्टेक है क्या, पहले तो ये चेक कर लो, पेंटेन 1 2 3 4 5 ठीक है, 3 मिथाइल है, 2 पे 2 जने हैं, एक 3 पे है, 2 पे 2 जने हैं, एक 3 पे है, और 3 पे ही ब्रोमीन है, स्ट्रक्चर ठीक है। ओह ठीक है हाँ बच्चों मुझे दिख गया, हाँ बिल्कुल आप जो कह रहे हो सही है। देखो मैंने मिस्टेक क्या करी है,
डबल बॉन्ड आना चाहिए था इधर, जहाँ मेरा इरेजर है ना इधर, लेकिन मैंने लगा दिया पहले नंबर पे, तो हो जाता है यार, बुढ़ापा आ गया भाई अब तो। यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। अब शायद आप लोग आंसर दे दोगे, हाँ अब शायद आप लोग आंसर दे दोगे। ये लो मैं जूम कर देता हूँ। कौन सा मेजर? ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं सर यही मेजर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्योंकि जो मिस्टेक आ रही थी ना इसी वजह से आ रही थी शायद। ये मेजर है बेटा। कैसे? देखो, एक, ये पूरा 2, ये वाला 3, 3 सब्सटीट्यूएंट है। इधर देखो, इधर नीचे कोई है क्या? कोई भी नहीं है, नीचे कोई भी नहीं है। साइड में 1 और इस साइड में पूरा 2। आंसर ही चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सब्सटीट्यूएंट है, यहाँ पर टोटल 3 सब्सटीट्यूएंट है। तो जहाँ पर मोर सब्सटीट्यूएंट होते हैं वो वाली एल्कीन हमारी ज़्यादा स्टेबल होती है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? तो ऐसे मेजर माइनर वाले भी क्वेश्चन आएंगे तो अपने को डरना नहीं है। पेपर में ऐसे आ जाए तो यार फ्री के नंबर है, मैं तो कह रहा हूँ फ्री के नंबर है। आने दो ना ऐसे क्वेश्चन, आने दो। थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकन एक प्रोसेस है, टाइम टेकन एक प्रोसेस है। बहुत बढ़िया यार, अच्छा कर रहे हो, अच्छा करो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ये लो रेड, ठीक है। चेंज है क्या क्वेश्चन? अरे है, ये लो है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, टेंशन मत लो, आज का लास्ट, क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन है। इसमें 10 क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। मुझे पता है अभी 15-20 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं, बट स्टिल अगेन 40 मिनट के आसपास का लेक्चर हो जाएगा यार, ठीक है। अगर 3 से 4 दिन में भी अगर अपन NCERT ख़त्म कर लेते हैं, मतलब एक चैप्टर का, तो PYQs के लिए अपने को टाइम मिल जाएगा, और ऐसा होना भी चाहिए। चलो देखो क्या कह रहा है। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्सेशंस इज नोट इन नोट मोर देन 2 स्टेप्स। कह रहा है भैया कन्वर्सेशन करना है, कर दूंगा। किस में करना है अभी बातचीत देखते हैं, करेंगे। लेकिन कह रहा है कि भाई साहब अगर आप कन्वर्सेशन करो ना तो 2 स्टेप से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 2 स्टेप यानी कि ये कहना चाह रहा है कि बेटा 2 रिएक्शन से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। कोई सी भी 2 रिएक्शन यूज़ कर लो, एक में हो जाए तो सबसे बढ़िया। करके बताता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। कह रहा है एथेनॉल से क्या बनाना है? ब्यूट 1 आइन, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है एथेनॉल से। एथेनॉल देखो 1 2 और यहाँ पे OH, बैलेंस कर लेता हूँ। ये एथेनॉल है, क्या बनाना है इससे? खुद ने बोला है ब्यूट, ये ब्यूट बन गया, और 1 पे क्या लगा हुआ है? आइन। ये लो, ये बनाना है। पहली चीज़ तो अब ये नोटिस करो कि यार पहले हैं सिर्फ 2 कार्बन, लेकिन अब हो गए 4 कार्बन। एक तो कार्बन बढ़ गए, पहला पंगा, पंगे बढ़ रहे हैं, पहला पंगा आ गया है। 2 कार्बन बढ़ाना है यार, एक भी नहीं बढ़ाना, 2 बढ़ाना है। क्या करें खुद सोचो। 30 सेकंड है, सोचो। मैं भी तुम्हें देखता हूँ, मैं भी तुम्हें देख रहा हूँ यार। एक तो ये थोड़ा सा iPad स्टेबल नहीं है, इसके लिए स्टैंड वगैरह का कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं यहीं हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं आप लोगों के। शाबाश, कुछ दिमाग चला रहे हो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हेलोजन लगाओ, फिर वहाँ से कंसनट्रिक H2SO4 लगाओ। बेटा लगा तो दोगे और कंसनट्रिक भी लगा दोगे, लेकिन उससे 4 कार्बन नहीं होंगे। और दूसरी चीज़, 4 को मारो गोली, आप डबल बॉन्ड ही बनाओगे, ट्रिपल तो बेटा फिर भी नहीं बना सकते आप। सोचो यार, ट्रिपल बॉन्ड में एक और एक ही रिएक्शन है गिनती की। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको करना क्या है। इस कंपाउंड की सबसे पहले आपको रिएक्शन करवानी है किसके साथ में? PCl5 के साथ में। किसके साथ करवा लो? PCl5। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर PCl3 से नहीं करवा सकते क्या? बेटा करवा लो ना यार, कौन मना कर रहा है। इसके 3 कंपाउंड ले लो, 3 कंपाउंड ले लो, बनेगा क्या? हेलोजन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 कंपाउंड लेने पड़ेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। और उससे फिर तुम वुड्स रिएक्शन अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, पर उससे फिर भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा, उससे एल्काइन नहीं बनेगा, ये ध्यान रख लेना। उससे ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने लिया PCl5, इसका फ़ायदा बताता हूँ आपको, रिएक्शन भी करके दिखा दूंगा, है ना। हो सकता है किसी बच्चे को नहीं आती हो, और काफ़ी बच्चों को तो देखो आती है। PCl5 कैसे लिखते हैं? P 1 2 3 4 और 5, यही है। केक कटिंग सिखाइए आप लोगों को, केक कैसे काटते हैं, जूम करता हूँ। देखो केक कैसे काटना है, केक 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 कैसे काटोगे? देखो ये एक HCl गया, ठीक है, गया ना। उसके बाद देखो हम निकालते हैं POCl3, ये हैप्पी बर्थडे टू यू कट गया। देखो POCl3 निकल गया। मैंने आपको सीधा सीधा रटना भी सिखाया है। सिखाना पड़ता है ना यार। PCl5 के केस में POCl3 और PCl3 के केस में H3PO3। मैंने आपको बोला है बेटा रट लो, रट लो। क्या बन गया? CH3 CH2 और यहाँ आ गया एक Cl, यहाँ आ गया एक Cl। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी भी तो 2 ही कार्बन है, 4 तो हुए नहीं। बी पेशेंस बेटा, अभी बना दूंगा, अभी बना दूंगा, अभी बना दूंगा। देखो कैसे बनेंगे। कितने कार्बन है? 2, एक लग गया उसके ऊपर हेलोजन। अब मुझे करना क्या है?
मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ 2 कार्बन एक्स्ट्रा लगाने हैं, 2 कार्बन क्या लगाने हैं, एक्स्ट्रा लगाने हैं। कैसे लगाओगे, रिएक्शन मैंने आपको बताई है ये वाली, C ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ होता है माइनस और इसके साथ बैठा होता है Na+, एकमात्र रिएक्शन। और शायद अब काफ़ी बच्चे समझ गए सर, यहाँ से Na, यहाँ से Cl, क्या निकल गया, NaCl, कंपाउंड क्या बना, CH3 CH2, ठीक है। अब इस कार्बन से ये वाला कार्बन कनेक्ट करो, C 1 2 3 और यहाँ पे आ गया CH, कुछ ऐसा, क्या ये वही तो है, बन गया 4, बस यही बनाना था, 4 बन गया। आज यार कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही पेन हो रहा है, चलो देखेंगे, झेलेंगे इनको भी। पहले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा सा देखो सोचना पड़ेगा। अगेन हमने 2 स्टेप से ज़्यादा रिएक्शन करी ही नहीं है। देखो, एक ये वाली रिएक्शन जिसमें पहला स्टेप था हमने बना दिया POCl3 और दूसरा स्टेप में रिएक्शन हमने लगाई Na C ट्रिपल बॉन्ड CH की, 2 स्टेप में रिएक्शन हो गई खत्म। तो वही कहना चाह रहा है, कह रहा है भाई साहब स्टेप यूज़ करो पर 2 से ज़्यादा मत करो, ठीक है। दूसरा ट्राई करें, दूसरा देखो, एथीन है, 1 डबल बॉन्ड CH2 CH2, ये एथीन होती है। कह रहा है इससे क्या बनाना है, देखो खुद बताता है वो, कह रहा है ब्रोमो एथीन, एथीन 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 ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सॉरी, एक ब्रोमो एथीन ही है, मैं देख लेता हूँ, C यहाँ पे है Br और यहाँ पे H2, ये है ब्रोमो एथीन। कैसे बनाया, सोचो, डबल बॉन्ड है, एक ब्रोमीन ब्रोमीन लगाना है बस। कैसे कैसे लगाओगे यार, कैसे लगाओगे, क्योंकि अगर हेलोजिनेशन भी करवाओगे ना डबल बॉन्ड तो टूट जाएगा और डबल बॉन्ड तो सेफ करना है, कैसे करोगे, सोचो। मेरा काम तो यार कंफ्यूज करने का है, और हिंट आपको दे दी मैंने, वैसे हिंट दे दी बिल्कुल। ब्रोमीन है ना, एक काम करो ब्रोमिनेशन ही करवा लो, हेलोजिनेशन यानी कि ब्रोमिनेशन आप वही करवा लो। क्या करना है, ये डबल बॉन्ड तोड़ा, एक Br इसको दे दो, एक Br इसको दे दो, बन गया कंपाउंड। अब देखो मैं क्या बना रहा हूँ, वो देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया मैंने, ये कंपाउंड बन जाएगा कब, जब आपने Br2 से रिएक्शन कराई, बन गया। अब इस अंकल की रिएक्शन किससे करवाओ, किससे करवाओगे बताओ, इस अंकल की रिएक्शन अपन किससे करवाएं, अपन यहाँ पर करवा रहे हैं एल्कोहलिक KOH, किससे, एल्कोहलिक KOH। ये क्या करता है ये मैं बताता हूँ, देखो कैमरा तो ठीक है, ये क्या करता है, देखो एल्कोहलिक KOH, देखो 2 भाई हैं, एक होता है एक्वस KOH, एक होता है एल्कोहलिक KOH, दोनों का डिफरेंस भी बता रहा हूँ। एल्कोहलिक KOH देखो नाम में दारू है पर ये दारू का काम नहीं करता, ये डबल बॉन्ड बनाता है, एल्कीन बनाता है। नाम में एक्वस है पर काम दारू का है, ये OH लगाता है, दोनों में ध्यान रखना है ना। तो फिलहाल इसका काम नहीं है, ऊपर वाले का काम है। एल्कोहलिक KOH ये कहता है कि एक Br यहाँ से निकालो और एक H यहाँ से निकालो, देखो मैंने मार्क किया, एक H यहाँ से निकालो, HBr गया, क्या बना CH, यहाँ पे क्या लगा हुआ है Br डबल बॉन्ड, उसके बाद में क्या है CH2, यही है अपने पास। ऊपर वैलेंसी शॉर्ट थी बस वो देख लो, क्या ऊपर वाला नीचे वाला कंपाउंड वही है, आप लोग बोलोगे यस सर वही है। अगेन क्या मैंने 2 से ज़्यादा रिएक्शन यूज़ करी, नहीं करी बेटा, नहीं करी, आप देख सकते हो मैंने फिर से 2 ही रिएक्शन यूज़ करी है। तो यही दिमाग चलाना है बस अपने को, 2 स्टेप यानी कि 2 रिएक्शन, तीसरी हमें यूज़ नहीं करनी है। चलो अब मैं थोड़ा चेंज करके, चलो ऑरेंज ऑरेंज देख लेता हूँ, चलता है क्या, आओ दिख जाएगा दिख जाएगा दिख जाएगा, मुझे याद है दिख जाएगा। थर्ड करें, थर्ड मैं इसको, अब देखो ऊपर के तो नोट कर लिया ना, तो मैं इसको यहाँ लगा दूँ, कोई दिक्कत, या इधर लगाऊँ यार, यहाँ तो तुम्हारा क्वेश्चन ये लो, अब नहीं छूटेगा है ना, अब दिख जाएगा, अब दिख जाएगा, अब दिख रहा होगा, मैंने ऊपर लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 ये था हमारा, कहाँ गया, ये था सेकंड, ऊपर वाला था फर्स्ट, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रोपीन है, 1 2 3, ये प्रोपीन डबल बॉन्ड, क्या बनाना है, प्रोपेन बनाना है, ये लो 1 2 3, कंडीशन है, कह रहा है 1 नंबर पे नाइट्रो आना चाहिए, 1 पे NO2 आना चाहिए। कैसे बनाओगे यार, शायद हो सकता है आप लोग सही सोच रहे हो इस टाइम, जो मेरे दिमाग में चल रहा हो तुम्हारे में भी चल रहा हो, मेरे में क्या चल रहा है वो तुम बताओ। कमेंट देख रहा हूँ बेटा आप लोगों के, मैं कमेंट देख रहा हूँ, बताओ। NO2 लगाने का ना मैंने हेलो एल्केन वाले में केवल एक ही मेथड सिखाया था, याद होगा, KNO2 और AgNO2, या तो सिल्वर नाइट्रेट या फिर होता है पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्रेट कह रहा हूँ, नाइट्रो है ना, नाइट्रो। बताओ KNO2 या फिर AgNO2 की रिएक्शन करवाई थी, पर प्रॉब्लम ये है कि उस रिएक्शन में डबल बॉन्ड नहीं था, वहाँ तो हेलोजन था, वहाँ तो हेलोजन था। कैसे करें, कैसे करें, कार्बन के ऊपर अटैक हुआ था, याद होगा, एक बार लोन पेयर यानी कि एक वो, याद है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ करना क्या है। कुछ कह रहे हैं सर
कि पहले ब्रोमीन ले आओ कैसे भी करके या क्लोरीन ले आओ। मैंने कहा बात तो ठीक है, पर करें कैसे? मार्कोनी एंटी मार्कोनी, मार्कोनी एंटी मार्कोनी। कुछ कह रहे हैं सर एंटी मार्कोनी लगाओ, ये लो मैं एक बार एंटी मार्कोनी से दिखा देता हूँ। आ गया? एंटी मार्कोनी में HBr ही काम आता है और कुछ भी काम नहीं आता, ध्यान रख लेना। कंपाउंड बनेगा C, ये देखो H है, ये H2 है, ये बन गया CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ लगाओगे Br और यहाँ लगाओगे H। ठीक है, सही है। एंटी मार्कोनी का बेनिफिट ये है क्योंकि वो अपोजिट काम करवाता है, उल्टा। अब इसकी रिएक्शन बहुत सिंपल है, किससे करवाओगे? हाँ, अगर बेटा ये करवा दिया ना KNO2, तो ब्रोमीन की जगह कंपाउंड बनेगा ONO। ऊपर देखो है क्या? ये नहीं है, ये नहीं पूछा है आप लोगों से। इसका मतलब KNO2 नहीं लोगे, क्या लोगे? AgNO2, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर्स अटैक करते हैं और ब्रोमीन बाहर हो जाएगा। कंपाउंड आएगा CH3 CH2 फिर से CH2 और ब्रोमीन की जगह आ जाएगा NO2 और बाहर क्या निकलेगा? AgBr। क्या बात समझ में आई बेटा? ये है असली गेम, ये है। अगेन देखो दो स्टेप्स मैंने यूज़ किए। एक तो था HBr यानी कि एंटी मार्कोनी वाला, और दूसरा हमने यूज़ किया AgNO2। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे। फोर्थ 4 नंबर मैं अब लिखूँगा थोड़ा सा नीचे, थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। चलो ये मरहूम कलर ले लेते हैं थोड़ा सा। कुछ कह रहे हैं सर बेबी पिंक। अबे नालायक हो, पढ़ने आए हो बेबी पिंक कलर यूज़ करने आए हो? फोर्थ क्वेश्चन, अरे ये रहा यार टोलुइन वाला, क्यों परेशान हो रहे हो? बस इधर कर लूँ इसको मैं, फेस ही तो नहीं आएगा यार थोड़ा सा। चलो देखें, करें क्या करते हैं भैया? टोलुइन लेना है। टोलुइन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर लगा दो CH3। ठीक है, क्या बनाना है इससे? बेंजिल अल्कोहल। ये लो, बेंजिल मैंने आपको बताया था बेंजाइलिक होता है ना, तो परेशान नहीं होना है। ये लो, टोलुइन से कैसे बनाओगे ये वाला दारू? कैसे लगा है? सीधी सीधी कोई रिएक्शन भी तो नहीं है यार, यही तो पंगे हैं। सीधी सीधी नहीं है, दिमाग चलाना पड़ेगा उसमें। दिमाग तो बेटा चलाना ही पड़ेगा। मैं ही चलाऊँ या आप लोग चला रहे हो? कुछ कह रहे हैं सर, 1 सेकंड रुको, चलो देखता हूँ। रुक गया, करो, मैं इतने थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। मामला गड़बड़ हो रहा है यार आज थोड़ा सा, है ना। कवर वगैरह आया नहीं है, इसका स्टैंड आया नहीं है, तो दिक्कत हो रही है लिखने में। चलो बनाएं, नहीं बन रहा? सिंपल, मैं बनाता हूँ। देखो सबसे पहले संकल की रिएक्शन। एक काम करो, अगर तुम्हें OH लाना है ना, हेलोजन एक्सचेंज मेथड लगाना है। हेलोजन एक्सचेंज कहने का मतलब एक्वस KOH, अल्कोहलिक KOH, इस तरीके की रिएक्शन करवानी है, या हेलोजन एक्सचेंज जो भी लगाना है, कुल मिला के लगाना है, तो पहले हेलोजन चाहिए। किसके ऊपर चाहिए? CH3 के ऊपर। कहाँ से लाओगे? सिंपल है। क्या ये रिएक्शन पड़ी थी Cl2H में? याद आ गया ना, सनलाइट के प्रेजेंस में अभी रिसेंट करके आए हैं। क्या होगा? एक H एक Cl, क्या बन गया? बेंजीन के ऊपर आ जाएगा CH2Cl। अब तो बहुत आसान है, अब तो तुम्हें पता लगी गया। क्या इससे ये नहीं बना सकता क्या यार? बहुत आराम से बनेगा। अब भी देखो मैं दिखाता हूँ, मैंने रिसेंट में किया था। देखो ये रहा, क्या लगाएंगे? अल्कोहलिक KOH। इसके लगाने से क्या होगा? यहाँ से OH इधर आ जाएगा, और यहाँ से K और यहाँ से ये दोनों क्या निकल जाएंगे? KCl बाहर, KCl बाहर, और OH चला जाएगा इस वाले कंपाउंड में। बन गया बेंजाइलिक अल्कोहल। बस यही बनाना है, यही बनाना है। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा यार, बस और कुछ भी नहीं है। थोड़ा थोड़ा देखो, लिटिल बिट तो करना ही पड़ेगा यार, नहीं तो कैसे काम चलेगा। नेक्स्ट मैं कॉम्प्लेक्स देख रहा हूँ यार, सही बनाया ना मैंने? हाँ ठीक है। देखो प्रोपीन से प्रोपाइन, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड। चलो आते हैं 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर डबल बॉन्ड से 1 2 3, इससे बनाना है 1 2। पहले आपने नोटिस किया, पहला जो क्वेश्चन था ये देखो ये रहा, इसके अंदर नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ हुए थे। अब क्या कह रहा है कि मैं नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने डबल बॉन्ड बढ़ा दिया। मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ है 1 और 1 2 कंपाउंड। इससे मुझे ये वाला बनाना है जो मैंने आपको दिखाया है। कैसे बनाओगे? मैं कमेंट देख रहा हूँ, कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? 25 मिनट्स हो गए, सही चल रहा है लेक्चर अपना। मतलब 25 मिनट्स कह रहा हूँ, लमसम अपने को 40 मिनट के आसपास हो चुके हैं। बहुत बढ़िया है, 5 हो रहे हैं यार, फटाफट से कर लो, 5 हो रहे हैं। जल्दी से बताओ इसमें करना क्या है।
कुछ बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल 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 बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे कर रहे हो। कैसे कैसे, एक काम करो ना यार, सबसे पहले Br2 की रिएक्शन करा लो। क्या बनेगा, सी सी सी, यहाँ Br और इधर भी क्या लगेगा Br, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ एक नहीं आएगा, दो आएंगे, उसका सही है। अब यहाँ पे क्या लगाओ, एल्कोहलिक KOH, पेन चेंज कर दो, दे दिया। क्या लगाना है देखो, थोड़ा सा जूम, एल्कोहलिक KOH, आप समझ गए क्या करना है, एक H एक Br, दूसरा Br दूसरा H, और ऐसा तब पॉसिबल है 2 बार करना है, तो यहाँ पर भी कितने लेने पड़ेंगे, 2। क्या बनेगा, C C, सामने भी C, ठीक है, एक बॉन्ड ये तो पहले का ही था, ये तो मैंने छेड़ा ही नहीं है। ये HBr निकलेगा तो एक डबल बॉन्ड आएगा, अगर ये HBr निकालोगे तो तीसरा भी आ जाएगा। बन गया, बन गया। यही तो करना था अपने को, मेनली तो यही करना है ना यार, अपने को तो सिर्फ दिमाग चलाना है कि कैसे क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, हल्का हल्का सा बस दिमाग चलाना और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6, ये बेटा तभी पॉसिबल है, देखो कुछ, हाँ मुझे पता है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन हाँ जैसे जैसे आप हैबिचुअल हो जाओगे आपको पता लग जाएगा क्या करना है, कैसे कैसे इक्वेशंस यूज़ करनी है। यार देखो मैं भी कोई मशीन नहीं हूँ, मुझे भी सोचने में टाइम लगता है, ऑब्वियस है, मैं भी कोई मशीन नहीं हूँ, टेंशन मत लो। जब मैं तुम्हारी जगह था, इवन जब मैं भी 12th क्लास के अंदर था, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, बट स्टिल मैं इतनी प्रैक्टिस कर चुके थे उस टाइम हम लोग, तो हैबिचुअल हो गए, और अब तो पता ही है हम लोगों को कि करना क्या है, ठीक है ना, वो होता है, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। क्या लिखा हुआ है, एथेनॉल, तो मैं पहले एथेनॉल बनाता हूँ, ये बन गया एथेनॉल। किस में कन्वर्ट करना है, एथिल फ्लोराइड, चलो ठीक है, 1 2 एथिल और फ्लोराइड, कुछ कुछ मेथड दिख रहा है यार, एक्सचेंज वैक्सचेंज का, कुछ कुछ एक्सचेंज का मेथड दिख रहा है। देखो मेरे को एक चीज़ बताओ, नंबर ऑफ कार्बन तो चेंज हुआ ही नहीं है, ठीक है, अगर गलती से भी इस OH की जगह में Cl या Br ले आया, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। स्वार्ट्ज रिएक्शन, बहुत बढ़िया, स्वार्ट्ज करोगे, पर प्रॉब्लम है कि यार OH को डिस्प्लेस कैसे करोगे, वहाँ Cl या Br कैसे लाओगे, दारू से हेलो एल्केन कैसे बनाओगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे कि हमने ऊपर ही किया है, ये तो देखो मैं दिखाऊं, किधर गया बेटा, कौन सा क्वेश्चन था, ये रहा, ये रहा, OH इसमें भी था, PCl5 से रिएक्शन हुई थी, देखो क्या बनाया था हम लोगों ने, हेलो बनाया था। तो बिल्कुल सही सोच रहे हो यार तुम लोग, देखो 1 2 यहाँ लगाओ सीधा सीधा Cl, किसकी प्रेजेंस है, PCl5, मैकेनिज्म नहीं करवा रहा हूँ, मैं करवा चुका हूँ, है ना, अब आपको पता ही है, AgF सिल्वर फ्लोराइड, कौन सी रिएक्शन, स्वार्ट्ज, कौन सी रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा, स्वार्ट्ज, क्या बनेगा, C और F। मुझे पता है थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ाई है, क्योंकि जहाँ जहाँ जो चीज़ें हमें पता है कि यार ये ऐसे ही होनी है, उसमें तो बढ़ा ही सकते हैं ना यार अपन। 7 नंबर, नेक्स्ट देखो 7 नंबर क्या लिखा हुआ है, ब्रोमो मैथेन, मैथेन है तो CH3Br, क्या बनाना है इससे, प्रोपेनॉन, ओहो कीटोन बनाना है, सही लिखा है ना यार, प्रोपेनॉन, ठीक है, कीटोन बनाना है, तो 1 2 3, ये होता है प्रोपेनॉन। कैसे, सोचो, अब सोचना पड़ेगा और भेजा अच्छा लगाना पड़ेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि कार्बन है 1 और 1 से बना दिए 3, कैसे, कुछ सोचो, मैं तो ना बताऊँ, मेरा खुद का दिमाग नहीं चल रहा यार, बताओ कैसे। आपको पता ही है तबीयत पानी थोड़ी ख़राब चल रही है, तो लगाओ दिमाग यार, इतनी देर से मैं ही चला रहा हूँ यार, एक रिएक्शन में तो चला दो भाई मेरे, एक रिएक्शन में तो चला दो यार, एक रिएक्शन में चला दो भाई। देख रहा हूँ, कमेंट ही देख रहा हूँ, देखता हूँ किसका आंसर पहले आता है। करो करो करो, स्वयं आंसर दे बेटा, चुपचाप बैठा है आज यार, कल तो लाइन से आंसर आ रहे थे, आज तेरे आंसर ही नहीं आ रहे यार, ऐसा थोड़ी चलेगा, आंसर दो। सबसे पहले देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम है कि एक तो कार्बन इंक्रीज़ करना है, 2 कार्बन बढ़ाने हैं, और कार्बन इंक्रीज़ करने का आज एक मेथड भी सिखाया है, एक कार्बन है 2 और लाने हैं, किससे लाओगे, मैं हिंट दे रहा हूँ, किससे लाओगे भाई, इससे लाऊंगा, ये रहा, इससे लाऊंगा, ये लो, ये देख लो, ये रहा, ये ब्लू वाला, इससे लाऊंगा Na C- और उसके बाद में CH ट्रिपल बॉन्ड वाला, भाई इसी से ही तो लाऊंगा, और मेरे पास है ही नहीं कोई चांस, मैं क्या करूँ, लाओ ना फिर, क्यों टेंशन लेना। देखो C 1 2 3, C इसके ऊपर माइनस, और यहाँ पे क्या लगाओ Na+, यहाँ पे है H, पता है तो काम करो ना यार, Na Br क्या बन गया, CH3, उसके बाद C, देखो ये वाला कार्बन कनेक्ट होगा है ना, तो C, फिर उसके बाद में 1 2 3, और यहाँ पर क्या आ गया CH, क्या 3 कार्बन हो गए। आप कहोगे वाह यार सर मज़ा आ गया, ये तो
सुभान अल्लाह। क्या करें अब क्या करें ये बता दो। देखो करने के तरीके हैं बहुत सारे। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप लोग ना यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोलिसिस करवाओ, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप लोग यहाँ पर HBr और H2O2 ये लोगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास ब्रोमीन यहाँ चला जाएगा। नहीं, मुझे ब्रोमीन वहाँ नहीं चाहिए, तो मैं इसको मार्कोनी बनाता हूँ ना। एक सेकंड रुकना, मार्कोनी, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ बस आपको। मार्कोनी यानी कि मैं यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ पे HCl की रिएक्शन करवाता, कोई प्रेजेंस नहीं है, क्या बन जाएगा CH3, C यहाँ पर Cl, डबल बॉन्ड में क्या आ जाएगा CH, और यहाँ पे आ जाएगा 2, बन गया, कुछ कुछ बन रहा है। अब हेलोजन हटा के यहाँ पे OH लगाना है, क्या करें बताओ। हो सकता है कुछ, अभी तक कुछ नहीं हो सकता, और मेरे 2 स्टेप ख़त्म भी हो गए। 1 2 मतलब मैं यार ये दिमाग तो नहीं चला सकता, ये तो हो गया गलत। तो अब मैं इसको करूँगा चेंज। अब कुछ और सोचो, कुछ और सोचते हैं। क्या सोचते हैं? सिर्फ एक ही स्टेप बचा है मेरे पास, और उस एक रिएक्शन के अंदर मुझे किसी भी हालत में डबल बॉन्ड O चाहिए। कैसे लाओगे? एक रिएक्शन याद आ रही, कुचरोव। काफ़ी बच्चे पकड़ गए कि सर क्या जवाब दिया यार, कुचरोव। कुचरोव्स रिएक्शन याद है किसकी प्रेजेंस में? HgSO4, साथ में कौन है? वाटर अंकल हैं, और H2SO4 याद है, Hg+2 H2SO4। कुचरोव्स रिएक्शन, कुचरोव रिएक्शन पता ना क्या बोलती है? जानते हो ना क्या करना है? पहले आपको सिंपल सा काम क्या करना होता है, पहले आप कराओगे पानी, हाइड्रोलिसिस करना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, है ना। कुचरोव बस याद रख लो, कुचरोव के आपको रिएजेंट्स आपको पहले से ही पता है, कुछ नहीं करना। एक बॉन्ड यहाँ से तोड़ो, ये लो जूम, ये जूम, ये लो बॉन्ड तोड़ा, पानी डालना है, H2O। कैसे डालोगे? OH H, क्या बन गया? CH3, C इस पे OH, डबल बॉन्ड CH2। कुछ कुछ देखो बनना शुरू हो चुका है। और फिर याद होगा कि उस कुचरोव वाली रिएक्शन में हम करवाते थे टोटोमेरिज्म, याद है क्या करवाते थे? टोटोमेरिज्म भी मैंने आपको सिखाया है, मैं वापस से सिखा देता हूँ। सिखाना देखो मेरा काम है, मैं सिखाऊंगा। देखो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था, यहाँ से निकालो हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से O पे आएगा माइनस चार्ज, ये माइनस यहाँ जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, और इस हाइड्रोजन को यहीं भेज दो वापस। क्या बना? CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ गया सिंगल बॉन्ड CH3। क्या कीटोन बन गया? ये रहा, ये कीटोन बन गया। स्टेप 2 ही है बेटा, स्टेप 2 ही। अब कुछ कहेंगे सर आपने टोटोमर भी तो करवाया स्टेप नंबर 3। नहीं बेटा, ये कुचरोव रिएक्शन का ही एक पार्ट है, कुचरोव रिएक्शन का। देखो नेम रिएक्शन आ रही है, कहीं ना कहीं नेम रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, तो नेम रिएक्शंस के ऊपर भी फोकस आप लोगों को करना पड़ेगा, ये तो आपको करना ही पड़ेगा यार। उसमें देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकता यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा जल्दी करते हैं, 3 बचे अब। ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन बनाना है, 1 2 और 1 और 2। मैंने थोड़ा गलत बना दिया, ये ब्यूट 1 इन है। क्या बनाना है इससे? 1 2 3 और 4, ब्यूट 2 इन बनाना है। क्या बनाना है? ब्यूट 2 इन। आपको दिख रहा है, डबल बॉन्ड चेंज कर दिया बस मैंने। क्या करोगे जल्दी से बताओ, क्या करोगे यार? बार बार मैं आपके कमेंट ही पढ़ रहा हूँ। हाँ बेटा, हाँ, तेरा नाम लेंगे इस बार, बस खुश तू खुश रह, तेरा नाम लेंगे। कि सर मेरा नाम तो लेते ही नहीं हो, तो बेटा आंसर तो बताना पड़ेगा। आंसर नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा? डबल बॉन्ड शिफ्ट करना है, क्या किसी का दिमाग चल रहा है? अनीश कैसे शांत है, कैसे शांत है भाई, कैसे शांत हो? जल्दी करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? टाइम हो गया काफ़ी। ओहो 1 घंटे का लेक्चर होने वाला, ऑलमोस्ट हो गया। करो फटाफट से, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, मत करो। चाटा पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं करोगे? मतलब मैं मना कर रहा हूँ, कुछ भी मान लोगे। HBr, मार्कोनी या एंटी मार्कोनी, बताओ क्या लगाऊँ? लगा के देखते हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा एंटी लगाओ, एक काम करो, क्योंकि HBr में हम एंटी मार्कोनी बड़ा अच्छा लगाते हैं, तो लगा लेते हैं। एंटी मार्कोनी बोलता है कि यार जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है ना वहाँ ब्रोमीन भेजो, तो मैंने यहाँ तो लगा दिया ब्रोमीन। अरे सॉरी, ये रहा 1 2 3, इसके ऊपर हाइड्रोजन, और यहाँ पर आ जाएगा CH2Br, ठीक है। अब मैंने वापस से लगा दिया एल्कोहलिक KOH। क्या लगा दिया? एल्कोहलिक KOH। क्या कुछ काम हो रहा है?
अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH कहाँ गया, ये रहा। अब मैं अल्कोहलिक KOH क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो उससे होगा क्या कि एक Br और एक H में फिर से निकाल लूँगा। अब पंगा ये फंस गया कि देखो यहाँ से Br, यहाँ से H और इधर डबल आ जाएगा। ये तो फिर से यही बन गया ये तो फिर से यही बन गया। इसका मतलब बेटा यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव काम नहीं कर रहा, यहाँ काम कर रहा है मार्कोनी। तो जो दिखता है उसको कर लो, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है क्योंकि यहाँ मैंने एंटी मार्कोनी लगाया, तो मार्कोनी लगा लो। अब 1 2 3 और ये 4, यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि बेटा मार्कोनी लगा लो या ना यार, मार्कोनी लगा लो भाई। HBr में तो दोनों लगते हैं यार, दोनों ही लगते हैं ना। अरे मारो गोली HBr को यार, तुम खुश रहो। ये लो HCl ले लो बस, तुम खुश रहो। मार्कोनी लगा, क्या बनेगा 1 2 3 डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर आ गया Cl। मैंने गड़बड़ी कर दी क्योंकि डबल बॉन्ड तो टूटना है, टूट गया। मार्कोनी पता है ना, ये लो क्यों, ये लो ये लो ये लो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ पर मुझे हाइड्रोजन को ही भेजना, जो कि मैंने सही भेजा है। अब क्या लगाऊँ, अब मैं लगाऊंगा एल्कोहलिक KOH। क्या लगाऊंगा, एल्कोहलिक KOH। अब मेरे पास फिर से चॉइस है, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, ब्लैक कलर का ये रहा। या तो इस हाइड्रोजन को निकालूं या फिर इस हाइड्रोजन को। इसको निकालूंगा तो कंपाउंड मेरा बन चुका है, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया। ये रहा मेरा बन चुका है कंपाउंड, मेरा कंपाउंड बन चुका है, ठीक है, बन गया मेरा कंपाउंड। अब आप कहोगे सर आपने यही तुक्का क्यों मारा, ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं निकाला। मैं कारण बता रहा हूँ ना बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये मेरा ओरिजिनल कंपाउंड है। और दूसरी चीज़ सैड जेफ के अकॉर्डिंग तो ये वाला स्टेबल है। अरे अगर सैड जेफ लगाओगे तो ये वाला स्टेबल है ना, देखो तो ना दोनों सारे CH3 कंपाउंड है कि नहीं है। तो सैड जेफ के अकॉर्डिंग भी ऊपर वाला स्टेबल है और मुझे चाहिए भी ऊपर वाला ही था। ये लो हो गया काम। तो बस थोड़ा सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऑर्गेनिक चल रही है, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, झेलना पड़ेगा। ब्यूटेन से ऑक्टेन बनाना है, ओए होए 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 यार, 4 कार्बन सीधे सीधे बढ़ा दिए, 1 2 3 4। ब्यूटेन आ गया, 1 पे क्लोरो है, 1 पे Cl है। और क्या बनाना है, अरे बहुत आसान रिएक्शन, कुछ बच्चों ने इसको यहीं कैच कर लिया। 3 4 5 6 7 8, कुछ बच्चों ने इसको कैच कर लिया है। एन ऑक्टेन बनाना है, यस बहुत अच्छा है। वोट्स रिएक्शन है ये, पता ना कैसे, पता लग गया ना। किसकी प्रेजेंस, 2Na की प्रेजेंस, अरे सोडियम की प्रेजेंस है। इसके भी कितने मॉलिक्यूल, 2 लोग हैं, एक Na एक Cl, 4 कार्बन ये रहे और एक्स्ट्रा 4 इसके ऊपर कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, वोट्स रिएक्शन। बेटा नाम लिख दिया मैंने, वोट्स रिएक्शन, नोट्स में है आपके पास। ये इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए नोट्स में, तो ऐसे यार ऐसे फालतू क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। अच्छे अच्छे हैं, फालतू नहीं है यार, अच्छे हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये जो अपना चल रहा है ना पैटर्न, ये वाला, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसको देखोगे तो बात बन जाएगी, इसको देखोगे बात बन जाएगी आपकी। बेंजीन से क्या बनाना, बाइफेनाइल, ओए होए होए, बेंजीन, ये बेंजीन है, इससे बनाना बाइफेनाइल, कुछ ऐसा। अभी रिसेंट अगर आपको बेटा याद हो ना, मैंने पेपर में डाला था ये वाला क्वेश्चन, पेपर में डाला है। अब बताओ, रिसेंट मैंने आपके पेपर्स में डाला ये वाला क्वेश्चन, बताओ क्या करें। सही सोच रहे हो, फिटिंग रिएक्शन, हाँ वुड्स फिटिंग नहीं, फिटिंग रिएक्शन। वुड्स आपको पता है एलिफेटिक में लगती है, फिटिंग एरोमेटिक में। वुड्स फिटिंग एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों में लगती है। फिटिंग का भी काम यही है। देखो प्रोसेस सबका सेम है, सोडियम है, कितने आदमी है ये, 2, कनेक्ट हो जाएंगे, यही बना लेंगे दोनों आपस में। अरे वही तो करा है ऊपर, यही तो किया है, ठीक है, यही तो किया है। पर एक पंगा बताऊँ, एक पंगा अगर सुनना चाहो तो, यार इसमें हेलोजन तो था ही नहीं। अब बताओ हेलोजन तो था ही नहीं, तो क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ लूँ। बेंजीन से बाइफेनाइल बनाना है भाई, बेंजीन से बाइफेनाइल बनाना है। भाई साहब गलत कर दिया, गलत ही किया है, क्योंकि उसने सवाल में क्लोरोबेंजीन नहीं दिया था। क्लोरीन तो मैंने ज़बरदस्ती लगाया है क्लोरीन तो मैंने ज़बरदस्ती लगाया है। और ये बात सच है कि यार जब तक क्लोरीन नहीं होगा ना, आप फिटिंग रिएक्शन नहीं लगा सकते। तो अब आप सोच रहे हो कि सर यार ये तो मज़े वाली बात ही नहीं है, लेकिन फिर से पढ़ो, क्वेश्चन ने बोला था 2 स्टेप आप यूज़ करोगे, मैंने एक ही तो यूज़ किया यार। अभी एक काम करता हूँ ना, क्या मैं बेंजीन से ये नहीं बना सकता क्या, क्लोरोबेंजीन। कुछ लोग कह रहे हैं सर बना तो सकते हो, सबको पता है, बताओ कैसे बनाओगे। बहुत बढ़िया, Cl2 साथ में कौन है, FeCl3, शाबाश। रिलीज होता है यहाँ से HCl। भाई ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला देखो,
ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला Cl तो निकल गया बाहर और दूसरा Cl यहाँ जाके कनेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ जाके कनेक्ट हो गया। तो ये बन गया, ये देखो एक स्टेप, ये मेरा दूसरा स्टेप, तो मैंने वापस से दोनों स्टेप्स यूज़ कर लिया। मज़ा आ रहा है? तो बस ऐसे ही पढ़ना है। आज के लिए इतना ही है, ज़्यादा नहीं करवा रहा हूँ आज के लिए इतना। आज हम क्लास ओवर करेंगे अब बस 2-4 मिनट में, ठीक है। तो कुल मिला के बेटा देखो मैं बिल्कुल शॉर्ट कर रहा हूँ उसको, है ना। PPTs मैं डाल दूंगा, मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, है ना, मेरे पास ही रहती हैं, इसमें सब है, सब है। इसी PPT में मैं बार बार लिखे जा रहा हूँ, आपको एंड में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपको सब मिले। देखो सारे क्वेश्चन है इसमें, ये देखो कल जो हमने किया था ना बेटा, स्टार्टिंग करी थी ना, ये देखो ये रही, स्टार्टिंग से लेकर जितना भी हमने किया सब है इसमें, सब है, मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया। तो बेटा ऐसे ही बस पढ़ते रहो बढ़िया तरीके से। बहुत जल्दी एक काम करेंगे हम लोग, शॉर्ट्स के अंदर भी क्या डालेंगे हम लोग, जो यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, हम उसमें जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें क्या डालेंगे, हम नेम रिएक्शंस डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा? नेम रिएक्शन, क्योंकि नेम रिएक्शन 1-1 सेकंड में हो जाएगी। 1-1 सेकंड नहीं, शॉर्ट्स यानी कि 60 सेकंड, 60 सेकंड में एक नेम रिएक्शन आराम से हो सकती है। कुछ सोचने सर कैसे, बेटा कुछ नहीं करना हमको, वहाँ कौन सा मैकेनिज्म सीखना है हमको, वहाँ पर मैकेनिज्म नहीं सीखना है हमको। क्या सीखना है हमें? तो ट्रिक सीखनी है कि सर इसको ये दे रखा है, इससे फलाना कंपाउंड कैसे बनाया। नेम रिएक्शन आई है ना, जैसे वुड्स आ गई, फिटिंग आ गई, इस तरीके की, ठीक है। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और एंजॉय करते रहो। कहीं पर भी कोई भी डाउट है, मैं क्लासरूम में ऑफलाइन भी अवेलेबल हूँ और आप लोगों के साथ यहाँ पे ऑनलाइन भी टच में हूँ। आप मुझे डाउट्स व्हाट्सएप वगैरह पे सब पे सेंड कर सकते हो, नंबर आप लोगों के पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही स्टे कनेक्टेड रहो और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। कोई भी दिक्कत आई विल बी देयर, कोई इशू उसमें नहीं है। तो चलो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय श्री राम।